प्यारे बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हम पहले पढ़ चुके हैं इन तीनों भेदों को। आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आज हम तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे। तत् मीन्स उसके और सम मीन्स समान, यानी ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं और जिस प्रकार से थे ये शब्द स्वयं वैसे ही प्रकार से उन्हें हिंदी में डाल दिया गया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, पुष्प, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक। ये सब संस्कृत के शब्द हैं और इसको हिंदी में भाषा में डाल दिया गया है, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी लेकिन वो रूप बदल कर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे दुग्ध को दूध, दूध, अग्नि को आग, कार्य को काम और कर्पूर को कपूर, हस्त को हाथ। इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत से शब्द ऐसे थे जो संस्कृत के थे, उनको बदल करके हिंदी के शब्दों में लिख दिया गया है। इनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज ऐसे शब्द जो भारत विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैली, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, लड्डू आदि। ये सब जो हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, उन भाषाओं से जो जिन शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया गया, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गई हैं। ये सब हिंदी में आ गए, अतः यह शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। हम हमारे क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से आप सब जानते ही हैं कि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। इन भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए और उनको हमने वैसे ही अपना लिया, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो भारत के बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बड़े मिलन से ही हुए हैं। ये विदेशी उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक भाषाओं से आए हुए हैं। जैसे रेडियो, अनार, अमीर, कैंची, पुलिस, टेलीफोन आदि। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके हमको हिंदी भी नहीं पता होती। मोस्टली हम अपने घर में चेयर ही बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, उनको मेज और कुर्सी जल्दी लोग नहीं बोलते हैं। ये सब भाषाएं, ये सब हिंदी भाषा में ऐसे मिल गए हैं कि ये प्रतीति नहीं होता कि ये इंग्लिश के शब्द हैं, ये विदेशी शब्द हैं, अतः इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। इस वीडियो के थ्रू आपने विभिन्न भेदों को जाना और इनको अपनी वीडियो में 2-3 बार पढ़ें और इनको समझने का और याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।